और कैबिनेट विस्तार के साथ ही बिहार में राजनीतिक चर्चा जोरों पर है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने एक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अपने नेताओं की कुर्बानी देकर मेरे चाचा पशुपति को नीतीश ने बनवाया मंत्री। तो नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है चिराग पासवान ने। आपको बता दें कि आशीर्वाद यात्रा पर निकले लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक व्यक्ति यानी चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल से दूर रखने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही नेताओं और पार्टी को कमज़ोर किया, इसके लिए जदयू ने कभी भी टूट देखने को मिल सकती है। समस्तीपुर में जमुई से सांसद ने कहा कि मुझे किसी भी मंत्री पद की लालसा नहीं थी, लेकिन मुझे अभी भी यह नहीं पता कि मेरे चाचा पशुपति पारस को किस पार्टी के कोटे से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जिस तरह से चीज़ें सामने आई है उससे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने मुझे मंत्री न बनने देने के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं खासकर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की कुर्बानी दी है। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें भाजपा से नीचा महसूस कराया है, चिराग ने कहा कि जब अपने ही धोखा दिया तो वह किसी और के प्रति द्वेष नहीं रखते। उन्होंने कहा कि सब समय बता देगा, मुझे किसी से कोई व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं थी। लोगों को यह मिलता है जिससे वो हकदार होते हैं, यही सार्वभौमिक सत्य है, मैं उसे उस पर छोड़ देता हूँ। चिराग ने कहा कि उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार पारस सहित पार्टी के 5 सांसदों को पार्टी से निलंबित करने के बारे में सूचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि सीएम के इशारे पर ललन सिंह ने लोजपा में फूट डालने में अहम भूमिका निभाई। इसके लिए जदयू ने अपनी पार्टी के अंदर जारी उथल पुथल को दरकिनार कर दिया। इसकी वजह से राज्य में मध्यावधि चुनाव हो सकता है। लोजपा नेता ने कहा कि पशुपति पारस को मंत्री बनवाने को नीतीश कुमार ने काफ़ी नीचे तक झुकते हुए समझौता किया, यहाँ तक कि इसके लिए वह ललन सिंह के मंत्री पद तक की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। इससे जदयू के अंदर असंतोष पैदा हो गया है और पार्टी में टूट हो सकती है। जदयू के कई नेता भी मध्यावधि चुनाव के लिए माहौल तैयार करने की उम्मीद में है, हमारे संपर्क में है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह सीएम फिर से समीकरण को सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार समीकरण काम नहीं करेंगे। चिराग ने कहा कि वह इस समय अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में व्यस्त हैं और उनकी आशीर्वाद यात्रा पूरे राज्य को कवर करेगी। इसके बाद वे पैदल यात्रा का आयोजन करेंगे ताकि बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क साध सके और उन्हें बिहार के लिए लोजपा के विजन और राज्य में विकास की सच्चाई से अवगत कराएं। उन्होंने कहा, हाँ, जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं है और जैसे कि मैंने घोषणा किया था, मैं पहले ही अदालत का रुख किया और मामले की सुनवाई जल्द हो सकती है।